अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बखैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्तवी एक नए प्रोडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगी पर चंद बातें होती हैं और कुछ अहम सवालात होते हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही मखसूस लबो लहजे के मालिक, जिनको हम और आप हज़रत जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली बहराइची के नाम से जानते हैं, आज वो हमारे प्रोडकास्ट में तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि खैरियत से हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। इंशाअल्लाह सवालात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं जी वो कम से कम कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करें आपसे। जी जी। सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मेरी पैदाइश सरज़मीन बहराइच ज़िले में जी कैसरगंज के इलाके में मेरा गरीब खाना है। आबाई वतन वही है, जी मगर फ़िल वक्त मैं शहर बाराबंकी में रह रहा हूँ। माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह गाज़ी पाक का फैज़ान कल भी जारी व सारी था, आज भी जारी व सारी जी जी। माशाअल्लाह। और ये पूछना चाहूँगा कि आपकी तारीख़ी विलादत अगर आपको याद हो तो वो भी मेरी तारीख़ी विलादत चूँकि जी जो इस वक्त आधार कार्ड के ज़रिए से जी है वो पता है मुझको, जी मगर ये कि कुछ बढ़ा करके जी डेट ऑफ बर्थ मेरी जी जी डाल दी गई है। जी मगर इतना मैं उम्र दराज नहीं जी जितना कि उस पे है। जी जी मगर ये कि मैं 32 33 जी के आसपास हूँ। वैसे जी। तो 1/5/1983 जी उस पे है। जी और ये रब का ख़ास फज़ल है कि अब तक खैर महसूस ये नहीं होता है कि मैं इतने साल का हूँ। आपका ये नाम ज़ाकिर इस्माइली, ये मेरा किसने नाम रखा? मोहम्मद ज़ाकिर अली है, जी मगर ये कि 2015 या ग़ालिबन 16 में मैं मसौरी शरीफ पहुँचा जी और वहाँ पहुँचने के बाद में हुज़ूर सैयदी सरकार गुलज़ार मिल्लत के सुभान हाथों पे अपना हाथ दे करके बयात से शरफ़ याबी सुभान हासिल की। और माशाअल्लाह सरकार मसौरी का फैज़ान जी बहुत ज़ोर शोर से मेरे ऊपर हुआ। सुभान और आज अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की नात पढ़ने का मुझे जो सदका मिल रहा है, इन्हीं तमाम तर बुजुर्गान दीन का फ़ैज़ सुभान। करम। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने बाकायदा नात ख़ानी किससे सीखी है, या फिर जो चाल चलन है इंडिया में सुनकर ही सीख लेते हैं? नहीं, जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी तहदीस नेमत के तहत कहता हूँ जी कि मैं बचपने ही से ज़माने तिफली से ही जी। मुझे नात पाक मुस्तफ़ा पढ़ने का शौक़ था। सुभान चलते फिरते मैं नात ख़ानी करता था। जी और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब थे। जी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जी वो नात शरीफ पढ़ने जाया करते थे, मिलाद शरीफ वगैरह में। जी जहाँ वो पढ़ते थे तो मैं उनको सुनता रहता था। जी तो उनसे थोड़ा बहुत मैंने जी सीखा है। बकिया अब खुद जी मेहनत व मशक्क़त करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन आ गया कि आप लोगों के माबैन पढ़ने का सलीक़ा मिल गया। सुभान और दुआ ये करता हूँ कि हुज़ूर की सनाख़ानी और हुज़ूर की मदह सराई मुझे करने का और अल्लाह ताला फ़न अज़ीम अता फ़रमाए। मैं माशाअल्लाह। ज़ाकिर भाई, जिसे आप बता रहे हैं कि शुरू ही से माशाअल्लाह आपकी रग़बत रही कि नात ख़ानी ही की जी तरफ माइल है, जी। लेकिन वो कौन-सा दौर आया कि स्टेज की तरफ आप आए और वहाँ से आपकी शोहरत बढ़ी? वो दौर तकरीबन 12 से 13। जी और स्टेज की लाइन पे तो मैं पहले भी था, मगर उतना ज़्यादा नहीं था। जी जी मगर ये कि 2009 के बाद से माशाअल्लाह धीरे 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 रफ्ता रफ्ता मैं बढ़ता गया। जी उसके बाद 2015-16 से अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत आला मेयार के जी मिंबर शरीफ मिलते गए और भी लोगों का सर पे हाथ जी। होता गया, दुआएं मिलती गईं। बस ये अगर मैं चाहूँ कि उनका ज़िक्र आप कर दें जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब ये शोहरत का दौर आता है तो बहुत सारे सारे लोग मायूस भी करते हैं, बहुत सारे लोग हर तरह के किस्म की बातें लोग करते हैं, लोग नाउम्मीद हो जाते हैं कि अब ये शायरी का मैदान छोड़ देते, कोई भी काम हो जी तो उस वक्त कोई हाथ देता है पीछे से।
कि आप आगे बढ़िए, हम हमारे साथ है? कोई ऐसा आपको सपोर्ट देने वाला मिला? यूं कहने वाले लोगों ने तो खैर कई ऐसे अफराद थे जिन्होंने कहा मुझको, जी मगर ये कि नाम बनाम मैं नहीं कह सकता जी हूँ। जी और ये कि मुझे दुआएं बहुत मिली जी और एक से एक लोग मुझे मिले और जी हौसला अफजाई की मेरी। जी अल्लाह ने करम फरमाया, जी उनकी दुआएं साथ साथ रही, माँ बाप की भी तमाम तर दुआएं साथ साथ रहीं माशाल्लाह, जी। जो आज इस मनसब पर हूँ मैं। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है ज़ाकिर भाई, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है, तो मैं बहुत तेज़ी के साथ सवालात कर रहा हूँ। बिल्कुल। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपका वो कलाम जिसका मुझे मतला याद नहीं आ रहा, लेकिन हाजी वो अली की जिंदा जी करामत तो मैं देखिए। मतलब सुना रहा जी, हूँ आपको। हातिम के रूबरू न सिकंदर के सिकंदर के सामने, सामने, सुभान अल्लाह। फैले हैं हाथ दीन के सरवर के सामने, जी, हाजी अली की जिंदा करामत तो देखिए, रोज़ा खड़ा है रौजा अभी। खड़ा है अपनी समंदर के सामने। तो ये कलाम जो आपका है, क्या ये हम कह सकते हैं कि आपकी मकबूलियत की सनद है? और भी सारे कलाम्स हैं, जी हालांकि इस कलाम को मैंने मकाम दरगाह सरजमीने जी टांडा हजरत सैयदना रुकनुद्दीन शाह शहबाज हुसैनी मकाम दरगाह में जब मैंने पढ़ा इसको, उसके जी। बाद फिर मैंने मेरे माबूद को प्यारे मेरे सरकार के गेसु गेस इस कलाम को पढ़ा मैंने। बहुत सारे ऐसे कलाम्स हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह सुना सुनाया गया और मेरी शोहरत बढ़ी। मगर सबसे ज्यादा अगर मुझे शोहरत मिली है तो वो कलाम रजा है, लमियाती नज़ीरो कफी नज़री सुभान मिसले तो नशुद पैदा जाना, सुभान जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहद दूसरा जाना। कलाम रजा में वो बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ा इस कलाम के फयूज़ व बरक़ात से मैं बहुत बहुत मालामाल हुआ और आज भी बुजुर्गों के कलाम से ही आगाज़ करता हूँ, जिसकी बरकतें रहमतें मुझे मिलती रहती हैं। सुभान। हुज़ूर सैयद रुकनुद्दीन शाह शहबाज हुसैनी का आपने जिक्र किया, जी तो उस दर से आपको कितना फैज़ मिला? क्योंकि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बाफ़ैज़ अब याफ्ता। ये तो जी बुजुर्गों की बारगाहें हैं, जी इसका तुलना और इसका तकाबुल तो नहीं किया जी जा सकता है। बस ये और बात है कि तमाम तर बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात सैयदना रुकनुद्दीन शाह शहबाज हुसैनी के भी फैज़ान से मालामाल हूँ। क्या आज भी आप अपने दोस्तों से उसी तरह मिलते हैं जिस तरह आप पहले मिलते? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यही मेरी नियत है और यही मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर जी कि मैं कितना भी शोहरत याफ्ता हो जाऊँ मगर मेरे अंदर तकब्बुर, घमंड, गुरूर, किब्र, मिना और कोई भी चीज़ परवरदिगार आलम मेरे अंदर ना आने पाए। बस अखलाक व मोहब्बत, अखलाक से, किरदार से मैं अपने अहबाबों से मिलता जुलता रहूँ। सुभान ये मेरी दिली नियत है, मेरी ख्वाहिशात। और मेरे असातिज़ाए कराम ने भी मुझको यही दर्स दिया है, यही फरमाया। सुभान अल्लाह। ज़ाकिर भाई, जैसा कि मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने वो जो कलाम अभी पढ़ा, अगर वो एक शेर आप तरन्नुम में, कौन सा हातिम के रूबरू न सिकंदर के सामने। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला हातिम के रूबरू रूबरू, हातिम के रूबरू ना सिकंदर के सामने, सुभान हातिम के रूबरू ना, हातिम के रूबरू ना, हातिम के रूबरू ना सिकंदर के सामने, हातिम के रूबरू ना सिकंदर के सामने, फैले हैं हाथ दीन के सरवर के सामने, फैले हैं हाथ दीन के अकबर हुमायूं शाह, अकबर हुमायूं शाह जहां जैसे ताजवर, अकबर हुमायूं शाह जहां जैसे ताजवर, सब हेच हैं हुजूर के नौकर के सामने, हातिम के रूबरू ना सिकंदर के सामने, पहले है हाथ दीन के फैले,
हाथ दीन के सर वर के साथ। हाय हाय माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जाकिर भाई, जैसा कि आप ये आपने फरमाया कि मैंने आपको जहाँ तक देखा है नात खानी में बिलखुसूस, जी आप बिल्कुल मस्त होकर पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं होता है कि आप थोड़ा बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सारे ऐसे शोरा का होता है ना जी कि बुलवा कर पढ़ते हैं, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह बोलो, बहुत सारे ऐसे उठक पटक। लेकिन हमने आपको ऐसा नहीं देखा। आज जो मौजूदा दौर में नात खानी हो रही है, जी इससे कितने मुतमईन हैं आपकी किस तरह की नात खानी होनी चाहिए? क्योंकि आपने बहुत सारे स्टेज का दौरा किया है, बहुत सारे शहरों का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं संजीदगी के साथ नात खानी करना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। और मेरा ये मामूल रहा है कि मैं बुज़ुर्गों के कलाम से आगाज़ करता हूँ, और जो अशार मुझे पढ़ने होते हैं उन अशार को मैं पढ़ता हूँ। अब ये और बात है, उसमें रहमतें बरकतें डालने वाले तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि सुभान उन्हीं की शान में मैं पढ़ता हूँ। और ये इतना करम फरमाई हो जाती है कि अहले मिंबर जो होते हैं उलमाए कराम मुझे बहुत मोहब्बतों के साथ सुनते भी हैं और बेशक नवाजते भी हैं। सुभान और जब उलमाए कराम को ये अवामुन्नास, ये जो सामाईन होते हैं, ये सामाईन जब देखते हैं तो ये भी माशाल्लाह झूम झूम करके पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। जाकिर इस्माइली को दादो तहसीन से नवाजते भी हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात मैंने आपके अंदर जो देखी है कि ये इनके सारी आपके अंदर कोट कोट कर रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर नात खां को जाकिर जैसा बना दे अल्लाह आमीन। ताला। आपने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। किस शहर के सामईन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए कि यार यहाँ बार बार आने का दिल करता है, इस यहाँ चीज़ को लेकर के तो मैं ज़्यादा कंफ्यूजन तो होगी जी। नहीं कह सकता हूँ, जी मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाता हूँ जी हुजूर की नात को सुन करके लोग जी दोबारा फिर ख़्वाह रहते हैं कि मैं बुलाऊं, और इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कोई कलाम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे अपने हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो सामईन हैं वो भी नात ख़्वाह बन जाए, वो भी नबी की नात पढ़ें माशाल्लाह। अच्छा जाकिर भाई, जैसा कि वक्त कम है जी लेकिन आप कल दिल्ली में थे, आज सफ़र हुआ यूपी का। जी तकरीबन ये मुसलसल जो सफ़र होते रहते हैं, फिर सोना, सफ़र करना, फिर प्रोग्राम पढ़ना, ये कितना मुश्किल होता है? जी आसान तो नहीं होता होगा, थोड़ा जी बताएं हमारे नाज़रीन को, क्योंकि बहुत आसान समझते हो ना यार, बस जाकिर ने जो है इतना नजराना लिया या फला शायर ने इतना नजराना लिया। वो ये नहीं जानते कि कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके कितनी मेहनत और मशक्क़त के साथ वो बंदा जलसा जुलूस में पहुंचता है। जी उसके जी। बारे में थोड़ा तफसील फरमाएं। मसला ये है कि जो शख्स सफ़र करने का आदी नहीं है जी और जो सफ़र कभी किया नहीं है, जी तो वो सफ़र करने वाले को कैसे जान जी पाएगा जी कि ये बेशक। सफ़र किस तरीके से होता है, क्या है क्या नहीं। क्योंकि दुख और मुसीबत जब इंसान के ऊपर पड़ती है और जब वो दूसरे से मदद मांगता है, अब उसके ऊपर अगर दुख नहीं पड़ा हुआ है तो वो क्या जानेगा कैसे क्या है। मगर सफ़र की सोबतें बहुत ज़्यादा हैं, और मगर ये कि बस ये कि हुजूर की नातखानी करने के एवज़ में सफ़र हो जाता है कैसे भी करके। अल्लाह तबारक व तआला हिम्मतें और क़ुव्वत दे देता है। बस यही सोच करके कि भाई अगर सफ़र नहीं होगा तो आदमी पहुँचेगा कैसे, कैसे जाएगा। हुजूर की नात ही के सदक़े से सब कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमा देता है। सच फरमाया आपने, क्योंकि हुजूर की नात वैसे आम आदमी को देख लिया जाए, रात भर जगता है तो दिन भर सोता है, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हुजूर के नात खां हैं वो रात में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सफ़र में निकल जी जाते हैं दूसरी जगह के अल्हम्दुलिल्लाह लिए। ये अब सब आखिरी मरहले की तरफ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ एडवाइस देना चाहें, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम चालू किया है कि माशाल्लाह। हमारी कौम जो बेरहबी की तरफ जा रही, गुनाहों की तरफ, हम सोच रहे हैं कि हमारी जो आइडियल है शोरा हैं, खुतबा हैं, पीरान निज़ाम हैं, जी तो इनके जो है सीरत पर बात करके जो है मंजर आम पर लाया जाए इनको, जी ताकि जो हमारे कौम के लोग हैं वो इस तरफ माइल हों, इस्लाम की तरफ आएँ। जी। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और जो काम आपने, जिस काम का आपने आगाज़ किया है, मैं दुआ करता हूँ मौला ताला इसमें आपको फलाह व बहबूदियत अता फरमाए आमीन और मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे इंशाअल्लाह मंजिल पे लोग पहुँचते जाएंगे, बेशक और अपने जो बेराह रवे हैं जी वो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसको मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ, मगर इंशाअल्लाह हालात बिगड़ेंगे भी, और इंशाअल्लाह बिगड़ने के बाद जो हालात आएंगे बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये दुआ करते हैं हमारे पिराने निज़ाम को भी अल्लाह ताला मुत्तहिद होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमारे जमात अहले सुन्नत की जितने भी उलमा, शुअरा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, नुक़बा, खुतबा हैं, अल्लाह ताला सबके
सबको सेहत व तवानाई, ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए, सबकी आवाज़ में, सबके कलाम में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और बिलख़ुसूस हमारे मौलाना हाफिज़ वक़ारी रहबर साहब क़िबला को, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अच्छे शायर भी हैं, अच्छा कलाम भी लिखते हैं। मैं मौला ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब कदीर इनके हर काम में मज़ीद बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि ये छोटा सा इंटरव्यू, क्योंकि वक्त की किल्लत है क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब के पास, इसी वजह से हम ये पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है आप हज़रात को ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।